अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको दुनिया आधुनिक महानतम वैज्ञानिक के नाम से जानती थी, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद धारी करने से मनाही कर दी। ऐसा देश जिसको अपनी पहचान के लिए ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो केवल राष्ट्रपति का चेहरा ना हो बल्कि दुनिया के सामने उसकी बौद्धिक और नैतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन सके। और फिर उनके पास प्रस्ताव जाता है उस व्यक्ति के पास जिसका नाम विज्ञान की दुनिया में लगभग किंवदंती बन चुका है। बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रिजोल्यूशन 181 के तहत ब्रिटिश मैंडेट वाले फिलिस्तीन के लिए 1 अरब और एक यहूदी राज्य की योजना की। 1948 में इजराइल जो है स्वतंत्र रूप से घोषणा किया गया। 1952 में पहले राष्ट्रपति हाइम वाइजमैन की मृत्यु के बाद 23 वर्षीय आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई, लेकिन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा नहीं। अपने उत्तर में आइंस्टीन ने लगभग यही तर्क दिया कि उन्होंने पूरी जिंदगी ठोस वैज्ञानिक समस्याओं पर काम किया, जबकि लोगों और सरकारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए उनके पास आवश्यक क्षमता और अनुभव नहीं है। ये कहानी आइंस्टीन से पहले हमारी ज्यादा हो जाती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो व्यक्ति एक क्षेत्र में असाधारण है, यानी कि एबनॉर्मल है, वह दूसरे क्षेत्र में भी स्वाभाविक रूप से सक्षम होगा। लेकिन वैज्ञानिक है तो नेता भी अच्छा होगा, सफल व्यक्ति है तो निर्णय भी सही होगा, और यहाँ तक कि प्रसिद्ध है तो समझदार भी हो। 1948 में उन्होंने यहूदी बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर कई आंदोलन में भाग भी लिया, इसलिए उन्हें केवल इजराइल समर्थक और इजराइल विरोधी बनाकर पढ़ना, इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार आकार देना होगा। उन्होंने जब 19 कई प्रकार के आंदोलनों में जब पार्टिसिपेट किया तो इसलिए उनको इजराइल समर्थक या इजराइल विरोधी के नाम से भी जाना लगा। और तभी हम इतिहास का प्रयोग कुछ सीखने के लिए नहीं, बदलाव के लिए नहीं, अपितु हम उसका प्रयोग अपने सुख सुविधा को बचाए रखने के लिए